हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स मैथ्स में। मैं आज आप लोगों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी का जो 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसका आंसर की यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो पर पूरी बनी रहे हैं और मैं आप लोगों को इसमें दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ये 2024 का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 बिलासपुर जोन का है आंसर की, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें अगर आपको जूम अच्छे से नहीं है तो मैं अच्छे से जूम करके आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है। यदि ईशान और सूर्य की आयु का अनुपात 7:8 है तो ईशान की आयु कितनी है। तो यहाँ पे 21 ईयर्स है उसकी आयु। अगर आप चाहते हैं ये मैं सॉल्व करके बताऊँ तो मेरे को कमेंट करिए और मैं आपको इसमें सॉल्व करके भी आपको बता दूँगी कि क्या है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर है सेकंड, क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षार OH- उत्पन्न करते हैं। तो ये जलीय विलयन के लिए, तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है। तो इसका आंसर है 3C5S12। आप इसको सॉल्व करके बताना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके लिए ये क्वेश्चन बेनिफिशियल रहे। उस त्रय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 त्रयों द्वारा किया जा रहा है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करता है। जैसे यहाँ JFBEHG दिया हुआ है और दूसरा पैटर्न है MIEHKJ दिया हुआ है। तो ये पैटर्न, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये पैटर्न आंसर 5 में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पैटर्न आंसर 4 में सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ QMILON है। अगर ये कैसे आया आंसर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग के मैथ्स के अलग अलग टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन समझाऊं तो भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, देखिए 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर नंबर है 4, 6 लीटर है दूध की मात्रा। जठर रस का pH मान होता है, आंसर नंबर है 4, 1.2। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका मान pH मान 7 से कम होता है। अगर pH मान 7 से ज़्यादा हुआ तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर वह pH मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी 37 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। आरव दाएं छोर से 14वें स्थान पर है जबकि वरुण बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। आरव वरुण के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे है आंसर नंबर 3 है, 2 व्यक्ति हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। डैश ने 9 सितंबर 2024 को यह प्रस्तावित किया कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के संदर्भ में वर्तमान में मौजूद खामियों और मुद्दों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए शहरों एवं संस्थानों का सुरक्षा संबंधी और सामाजिक ऑडिट किया जाना है। तो इसका आंसर है 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। इसका उत्तर है 9। ये 2024 का करंट अफेयर है, तो अभी ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो मैं करंट अफेयर को बस आपको नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, लेकिन इसमें का रीजनिंग और मैथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एक ही वीडियो में मैं आपको सारे कवर करा दूँगी। 10th क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के
क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि ध्यान दें। असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है 4FOZ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक स्नायु 2 अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है। तो इसका उत्तर है कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के मध्यम आकार वाले शहरों की श्रेणी 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2024 का करंट अफेयर है, बस ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी ये अभी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप अभी के लिए 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है आगरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ध्यान दें। असंगत अक्षर समूह में व्यंजन स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है सेकंड PVZ। अगर ये रीजनिंग के ऐसे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊँ आपको, तो आप कमेंट करके बताइए अगर आप देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, साइंस का क्वेश्चन है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है। तो इसका उत्तर है थर्ड C, सभी दिशाओं में बिना घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक और क्रमांकित 2 कार्रवाई दी गई है। आपको कथन में दी गई सभी जानकारियों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निश्चय करना होगा कि तार्किक रूप से किन कार्रवाइयों का अनुसरण किया जाना है। पहला कथन है, कस्बे एक से होकर बहने वाली नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है और औद्योगिक अपशिष्ट निपटान और अनुपचारित सीवेज के कारण सार्वजनिक स्थल का खतरा पैदा हो गया है। इसकी कार्यवाही है, पहला, औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज को नदी में छोड़ने से पहले उनका उपचार करने के लिए उन्नत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दूसरा है, कस्बे के स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए नियमित नदी की सफाई अभियान आयोजित करने के लिए एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका आंसर है 2, 1 और दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। मतलब इसका जो कार्यवाही का कथन का जो कार्यवाही 1 और 2 है वो दोनों ही सही है, तो दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, चॉकलेट से भरे एक डिब्बे का भार 12.650 किलोग्राम है। यदि चॉकलेट का भार 6 किलो 350 ग्राम है तो खाली डिब्बे का भार कितना होगा। तो इसका आंसर है 630 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस त्रय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है JHKILN। दूसरा पैटर्न दिया हुआ है LJMKNP। तो इसका आंसर 1 है OMPNQS। आप इसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। ये मैथ्स का LCMF का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 35 है और उनका LCM 306 है। वे 2 संख्याएं कौन सी है। तो इसका आंसर सेकंड है 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल है? तो इसका आंसर है ए, एक लिंगी पुष्प तरबूज का। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं और एक निकासी पाइप टंकी को प्रति 3 मिनट गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की धारिता क्षमता कितनी है? हमें इसमें टंकी कितने लीटर की है, कितना पानी इसमें स्टोर कर सकती है, वो बताना है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, 120 गैलन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 8 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो इसका आंसर है 62। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? इसका आंसर नंबर है फर्स्ट 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि यदि दिए गए कथन में सत्य है, चाहे वे समानतः ज्ञात तथा से अलग प्रतीत होते हो, तो निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण है। कथन है, सभी कप प्लेट है, सभी प्लेट गिलास है। इसका निष्कर्ष है, कुछ प्लेट कप नहीं है, सभी कप ग्लास है। तो इसका आंसर है केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रियां इसका पता लगाने में सक्षम नहीं है। तो ये इसका आंसर है आंसर नंबर 3, गंध। ये घ्राण इंद्रियां हम जो सांस लेते हैं सुगंध के लिए ये होती है। तो ये 24 का आंसर 3 है। 25, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि 6, 18 और 39 और x अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर 1, इसका आंसर है 117। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंदु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? इसका आंसर है सेकेंड, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 27 सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? इसका आंसर है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, SNBNCBS, कोलकाता। 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाता है और निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगती है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? उसमें इसका आंसर है 3, उसमें पानी की मात्रा को बदलकर। क्वेश्चन नंबर 30 है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? इसमें हमारा क्वेश्चन है 318, 300, 150, 132, 66, 48 और क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह, कौन सा नंबर आना चाहिए? तो इसका आंसर है A24। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने और पैरामीशियम की सहायता करता है? तो इसका आंसर है पक्षाप। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, एक दुकानदार 2% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो डैश की एकल छूट के बराबर है। तो इसका आंसर है 6.9%।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर है 4, बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उस समुच्चय को चुनिए जिनमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यहाँ पे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्या पर सक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13, संख्या 13 पर सक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ ब्रैकेट में 45, 96, 141 एंड सेकेंड है 12, 16 और 28। तो इसका ये जिस पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं सेम उसी पैटर्न का अनुसरण आंसर नंबर 1, 16, 20 और 36 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 35 है, यहाँ पे पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टंकी को 2.4 आवर्स में भरते हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है। पाइप बी अकेले टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी की धारिता ज्ञात करिए। धारिता क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 600 लीटर ए। 36 है, एक निश्चित कूट भाषा में TEACH को 18239 लिखा जाता है। MAKE को 4168 लिखा जाता है और CHECK को 83943 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आंसर इसका है 3, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि बहुखंडन अनेक कोशिका है तो द्विखंडन होगा। आंसर है 4, 2 कोशिकाएं। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है द्विखंडन मतलब 2 कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 39 है, धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो इसका आंसर है शुद्ध धातु इसका आंसर है 3, धातु के लवण से। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। एक भवन ठेकेदार 25 पुरुष और 15 महिलाएं श्रमिकों को काम पर रखता है। वह एक पुरुष श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपये और एक महिला श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपये का भुगतान करता है। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रति घंटा औसत वेतन कितना है? तो इसका आंसर है 3, 20 रुपये। 41 5 अप्रैल 2024 को डैश ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की थी। इसका आंसर है आंसर नंबर 3, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM। 42 नंबर का क्वेश्चन है, -5/6 प्राप्त करने के लिए -5/9 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 4, -5/18। क्वेश्चन नंबर 43 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर नंबर 4, 2 कॉस थीटा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे BCD E F K और L एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। L K के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। F के बाईं ओर से गिनने पर E और F के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। C K के ठीक दाईं ओर बैठा है।
सी ई के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका आंसर फर्स्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्रृंखलाओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ प्रतीक आप देखेंगे, इसका प्रतीक में उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो इसका आंसर नंबर 3 का है उत्तर 1। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? इसका आंसर नंबर 1 है एरंड और ब्लॉसम। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर नंबर है सेकंड। दीर्घवृत्तीय और वृत्तजीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जो चुंबकीय बल रेखा है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया वृत्त आरेख वर्ष 2020 में कंपनी एक्स की अलग अलग मदों पर आई लागत का विवरण दर्शाता है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है संदर्भ R&D अनुसंधान एवं विकास, एम्प्लॉय सैलरी, कर्मचारी वेतन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल और यहाँ पे मिसलेनियस दिया हुआ है अन्य। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यदि 2020 में कंपनी एक्स को आई कुल लागत 1 लाख है तो 2020 में कंपनी की बिजली पर आई लागत क्या है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन से यहाँ पे ये पाई चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड इसका आंसर है यहाँ पे $5000 में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो इसमें हमारा प्रश्न है QSU PRT OQS NPR देन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा MOQ, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी आंकड़े का माध्य उसके बहुलक से 24.12 कम है तो आंकड़े का माध्यक उसके माध्य से डैश अधिक होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया। उत्तर ज्ञात करने के लिए अनुभाविक सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। आपको बहुलक माध्य और माध्यिका का फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर है आप 12.06। क्वेश्चन नंबर 51 करंट अफेयर का है, जिसमें 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के किस शहर में सैन्य विमान निर्माण के लिए भारत के पहले निजी केंद्र टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? इसका आंसर नंबर 4 है वडोदरा। 52 नंबर का क्वेश्चन है। एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर है। यदि दिए गए दोनों घंटों में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत चाल निकालने के लिए हम इसमें दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत चाल निकल जाएगा। तो इसका आंसर नंबर है A, 75 किलोमीटर पर आवर। 53 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर नंबर है 1, केवल शीर्षत विभज्योतक। क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे अभी बिंदु A से आरंभ करता है
और पूर्व की ओर 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया। जब तक निर्देश न किया जाए सभी मोड़ 90 डिग्री के ही मोड़ हैं। जितने भी वो टर्निंग है वो सारे 90 डिग्री के ही है, उससे कम एंगल का या उससे ज़्यादा एंगल का टर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे आप ये सारे मैप बना के देख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 का आंसर है 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का ऐसा ही मात्रक क्रमशः क्या है? आंसर है किलोग्राम न्यूटन। 56 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस बैंक ने 4 से 44 दिन की अवधि वाली एक नई सावधि जमा योजना अमृत वित्ती शुरू की है? आंसर है SBI। क्वेश्चन नंबर 57 है, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं और सभी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं, बाएं और दाएं साइड। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और बाद में एक सम अंक है? तो इसका आंसर है 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एक छात्र की नेत्र क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकल दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मों का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है -2.0 मीटर आफ्टर लेंस का यूज करना चाहिए। 59 नंबर का क्वेश्चन है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये को 1860 बनने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदा नीचे की ओर बढ़ता है? तो इसका उत्तर है जड़। तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीव कोशिका की खोज किसने की है? तो इसका आंसर है 1674 में ल्यूवेनहॉक ने। 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में a+b का अर्थ ab की बहन है, a-b का अर्थ ab का पति है, a×b का अर्थ ab की माँ है, a/b का अर्थ है ab का छोटा भाई है। यदि r-s × t+u-v/w है तो s का w से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है पिता की माँ। 63 पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से डैश में संग्रहित होते हैं। तो इसका उत्तर है पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 64 है, 50 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा एक आयताकार घास का मैदान है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 960 मीटर। 65 नंबर का क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 10% का लाभ, थोक व्यापारी को 15% का लाभ और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो उस टेबल की उत्पादन लागत याद कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 1265 है। तो इसका उत्तर है 800 रुपये। 66 एक सीधी रेखा में एक गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु A से शुरू होती है, बिंदु B तक पहुंचती है और फिर बिंदु A पर वापस आती है। यदि A और B के बीच की दूरी 20 मीटर है तो वस्तु का निव्वल नेट विस्थापन कितना है? तो इसका आंसर है 0 मीटर। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका आंसर है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PM विश्वकर्मा स्कीम का बजट आवंटन कितना है? तो इसका आंसर है
13,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी श्रृंखलाएं केवल एक अंकीय संख्या है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पांचवें अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या है? तो इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के साथ एक साथ बंधे रहते हैं? तो इसका आंसर है लोहे की छड़। लोहे की छड़ ठोस है और ठोस के कण सबसे ज़्यादा होते हैं, बंधे होते हैं। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। आई थिंक ये देखो, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ इशू है। 24 + 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है 80। ये प्लस और डिवाइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 72 है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है गैस। ठोस में पदार्थ की अवस्था गतिज ऊर्जा एकदम स्थिर रहती है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती ठोस में। और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो इसका आंसर है 15 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, जॉन, केली, लीसा, माइकल, नैन्सी और ओवेन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केली के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। केली और लीसा के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। माइकल ओवेन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। माइक लीसा और निकटतम पड़ोसी नहीं है। जॉन लीसा के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? ये आप यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ओवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? LNI, MOJ, NPK, OQL, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा PRM। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्य से अलग प्रतीत हो, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण है। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, सभी वेग प्लास्टिक है, सभी पत्थर प्लास्टिक है। इसका निष्कर्ष है सभी प्लास्टिक वेग है, कुछ वेग पत्थर है। तो इसका आंसर ना तो एक है और ना ही कथन 2 का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, यदि 3 to the power k - 2 into 3 to the power k इक्वल टू 729 है तो k का मान क्या है? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, डेविड के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। अब उसे अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत की हानि हुई? इसका आंसर है 10% की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो इसका आंसर है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए और इंटू और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 9 - 2 इंटू 20 + 4 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमान वक्फ निरीक्षण विधेयक 2024 देश को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका आंसर है 8 अगस्त 2024।
82 क्वेश्चन है, धारावाही परिनलिका के अंदर एक मृदु लोहा दंड डाला जाता है। जब मृदु लोहा से बने दंड को परिनलिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? तो इसका आंसर है पेशियों ऊतक। क्वेश्चन नंबर 84, 2100 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1050 का साधारण ब्याज कितनी अवधि में प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास की परिक्षिप्त प्रावस्था है? तो इसका आंसर है ठोस प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 86, अधिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, हृदय तेजी से धड़कता है। 2, श्वसन दर बढ़ जाती है। 3, रक्तचाप कम हो जाता है। इसका आंसर है 1 और 2। हृदय तेजी से धड़कता है और श्वसन दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है। बल के कारण होने वाला विस्थापन डैश के बराबर है। तो इसका आंसर है 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु को त्रिज्या r वाली वृत्तुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल v को डैश से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है a/r मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में 2A की धारा प्रवाहित होती है तो चालक में विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 × 10⁻20 न्यूटन है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण 10 होगा। तो 2.02 × 10⁻20 न्यूटन सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलयन में विलेय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है तो इसे डैश कहा जाता है। इसे एक संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, यदि a = 8⁻³ × 5⁵ और b = 8⁵ × 5⁵ तो a × b का मान क्या होगा? आंसर 2⁻24 × 5⁷। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमाओं में उनकी आजीविका उपलब्धि के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर है वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि रेखीय समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं डैश होंगी। इसका आंसर है प्रतिच्छेदी या समपाती। क्वेश्चन नंबर 95, एक बस शुरुआती 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में और फिर अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है। मीटर सेकंड इनवर्स में बस की औसत चाल की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है 2 मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 22 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 67,158 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का ताप 298 केल्विन देखा। यह ताप सेल्सियस इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा? इसका आंसर 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय को संख्याएं संबंधित है। नोट दिया हुआ है, यहाँ पे नोट पहले जैसा ही है। तो इसमें क्वेश्चन है 12, 3, 9, 28, 7, 21। तो इसका आंसर है जो इस पेयर से मेल खाता है 48, 12, 36। इसमें
9 और 3 को जोड़ के 12 आया है। 21 और 27 को जोड़ के 28 आया है। 21 और 7 को जोड़ के 28 आया है। इसमें 36 और 12 को जोड़ के 48 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है। एक निश्चित कोड भाषा में ईमेल नीड्स इंटरनेट को MABICY लिखा जाता है और रेडियो नीड्स वेव्स को CYNUPH लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में नीट को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर है CY। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से, ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलेन के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है विलेन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो बाकी सारे को देख लेंगे। बाकी ये लास्ट है। ये एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, 28 दिसंबर 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन मिलते रहें और आपके मैथ, साइंस और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर होते जाए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।